Hello, my dear student. Good morning. Today we have to take the class भाषा कौशल ग्रामर पार्ट पेज नंबर 42। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर इंस्टेड ऑफ द नेम we have already studied. I repeat again. संज्ञा के स्थान पर instead of the संज्ञा what sound we are using, that is सर्वनाम। जैसे instead of नजीब we are using वह or यह। Then instead of the teacher we using वे or other sound अपनी तुम्हारी like that. These are सर्वनाम। ओके सर्वनाम के छह भेद होते हैं। सी योर पेज 42 छह बेसादर। देन व्हाट आर द छह भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तुम वह। देन फर्स्ट वन पुरुषवाचक सर्वनाम। व्हाट आर द पुरुषवाचक सर्वनाम साउंड? मैं तुम वह। देन डोंट यू नो पुरुषवाचक सर्वनाम? First person, second person, we are studying in English. Then like that, in Hindi, में first one, पुरुषवाचक सर्वनाम. What are the सर्वनाम sound here? मैं, तुम, वह. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए। मैं गाना गा रहा हूँ। मुझे अब सोना है। मैं गाना गा रहा हूँ। मुझे अब सोना है। टेलिंग अबाउट आवर ओन अपने लिए। नेक्स्ट वन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए। तुम पढ़ाई कर लो। तुम ये टेलिंग टू समवन। तुम पढ़ाई कर लो। तुम्हारा घर कहाँ है? इट इज द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। Then we are telling something to others. Then अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वे कल आएंगे। Telling about they, the third person, that is अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बाजार गया है। It's not. Next one निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु। निश्चित व्यक्ति या वस्तु, that is निश्चयवाचक सर्वनाम। Then we mentioned something. यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। वह राहुल का घर है। Then next one अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराने वाले। Not mentioning a निश्चित। Then how? बाहर कोई आया है। कोई आया है। Someone came. Then अलमारी में कुछ रहा है। Something is there. Then telling about then अनिश्चित. Then not mentioning निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, that is अनिश्चित। Next one संबंध बोधक सर्वनाम वाक्य में आए दो सर्वनाम शब्दों का संबंध। जैसा करोगा वैसा भरोगा। जहाँ चाह वहाँ रहा। Don't you get me? Yes. जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहाँ चाह वहाँ रहा। मीन वाक्य में आए दो सर्वनाम शब्दों का संबंध। Then दो सर्वनाम शब्द is there. जैसा वैसा। जहाँ वहाँ। It's not. എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ like that. Then next one प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम। दूध में क्या गिर गया? क्या? Then asking question. Question is coming. That time we are using प्रश्नवाचक। उसका घर कहाँ है? Then is there any question word? That is प्रश्नवाचक सर्वनाम। नित्यवाचक सर्वनाम कर्ता के द्वारा
अपने लिए प्रयोग किया सर्वनाम. मैं स्वयं पढ़ लूँगा. वह अपने आप चला गया. ओके, मैं स्वयं पढ़ लूँगा. वह अपने आप चला गया. Don't you get me? Then what is telling निजवाचक? कर्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम. मैं स्वयं, then व्यक्ति self, then subject is self. कर्ता में subject, मैं is the subject. मैं स्वयं. Then अपने आप, वह अपने आप, telling अपने आप. Okay, then that is निजवाचक सर्वनाम. सही विकल्प पर लगाइए. पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? देन फर्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? कितने भेद है? कितने भेद है? देन इज रॉन्ग देयर. कितने भेद है एक्चुअली? व्हाट इज क्वेश्चन? वंस अगेन रीड. पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद है. Here no answer this, so you have to write down the answer 3. Okay, next one, कौन क्या कब सर्वनाम शब्द है. कौन क्या कब. Then question asking, question word no, so it is प्रश्नवाचक सर्वनाम. Next one, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम not mentioning, not mentioning is then something, there anything, somebody, like that we are using. कोई कुछ, that is अनिश्चयवाचक सर्वनाम. What is answer here? कोई कुछ. Then सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? Actually संज्ञा sound we are using, सर्वनाम sound instead of संज्ञा. Should remember is संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है that is संज्ञा. ओके, सर्वनाम. नेक्स्ट वन, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनका भेद लिखिए. देन शरारती बालक अपनी आदत की अनुसार सीटी बजाए. अपनी आदत, our own, his own habit. Then what is that? Yes, last one we have mentioned. निजवाचक. What is sound there? अपनी. You have to write down there अपनी. Next, पढ़ने लिखने में उनका मन ही लगता था. पढ़ने लिखने में उसका मन, उसका मन नहीं लगता था. What is there? उसका मन निश्चयवाचक सर्वनाम. Next one, वे क्रुद्ध हो उठे. वे क्रुद्ध, telling to someone, about someone, വേറൊരാളെ. then वे क्रुद्ध. then so it is अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे. next, उसने सीटी नहीं बजाई. उसने सीटी नहीं बजाई. we mentioning no, so it is निश्चयवाचक सर्वनाम. करेक्ट. नेक्स्ट वन, स्कूल से निकलने की सजा आप उसे न देकर मुझे दे. आप मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. डोंट यू गेट मी? नेक्स्ट, उसे तुमने अपनी नेकी से कर दिया. तुमने निजवाचक सर्वनाम, देन अपनी मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम. डोंट गेट मी? यस. नेक्स्ट वन, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त पूर्ति कीजिए. यह पुस्तक मेरी है. मैं इज द ब्रैकेट वर्ड नो, वी हैव टू यूज द करेक्ट प्रोनाउन. यह पुस्तक मेरी है, बिकॉज मैं प्लस की मेरी. डोंट यू? यस. नेक्स्ट, डैश लाठी डैश बेम्स. Do you remember? Can you feel there? जो वह is there. We have to use there symbols also. Then it should be जिसकी लाठी उसकी भैंस. Okay. Dash. Next one. मैं डैश स्कूल से अवश्य निकलवाऊंगा. मैं
तुम्हें स्कूल से अवश्य निकलवाऊंगा. नेक्स्ट वन, अपने देश को भुलाया है. अपने कोई प्लस को किसको बुलाया है. यह गाना देश लिए आया है. कौन प्लस को, कौन प्लस के लिए, किसके लिए आया है. यह गाना किसके लिए आया है. Did you get me? Yes. If you have any doubt, you have to call me. Next one, सर्वनाम के उचित रूप का प्रयोग करते हुए वाक्यों को फिर से लिखिए. जैसे पढ़ने में उसके मन नहीं लगता था. उसके मन, it is strong there. उसके मन, no, it is pulling एक वचन. So उसका मन, उसका. अपना शरारत से बाज नहीं आता था. अपना शरारत, शरारत is the स्त्रीलिंग form, so we have to use the अपनी. Get me? Next, तुम्हारे को स्कूल से निकाल दूंगा. तुम्हारे को, we not using तुम्हारे को, we have to use तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा. ओके. आज सीटी मुझने बजाई है. मुझी ने, वी आर नॉट यूजिंग. मैं प्लस ने, मैंने. आज मैं सीटी मैंने बजाई है. उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था. दिए गए नेक्स्ट वन, दिए गए सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. वी हैव टू यूज डाउन. यूज द गिवन प्रोनाउन इन सेंटेंस. मुझसे, मुझसे गलती हो गई है. The mistake from me. Okay. Then otherwise you can make any sentence. तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है. तुम्हारा घर कहाँ है. Like that. Then उनका, उनका, उनका घर कोम्बो में है. We are using no. Like that you have to use. जिसका, उसका. जिसका का, उसका हो लाभ. Then otherwise you can use another sentence. किसी से, किसी से. We are using no when saying something, when sharing something, don't say others. Then let us do last sentence. यह बात किसी से मत कहना. किसके लिए, यह फल किसके लिए आया है. ओके. यह फल किसके लिए आया है. These are the food for to whom. Then at last I will send the letter also. Can you write the sentence in letter? Then in the WhatsApp also we are using the letter. Nowadays not using learn like that form, but when we writing something in the WhatsApp also, we have to do some arrangements are there. Some method is there. Then one model is there. Each and every letter have a model. Then here one letter, अध्यापिका ने आपके द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र की प्रशंसा की. इसी के बारे में अपने मित्र को बताते हुए एक पत्र लिख. Write a letter to your friend informing him about the appreciation given to you by your teacher. Then your teacher, what are the things told. Then first one here, pata dinank, that's no, this address and date. Then sambodhan, abhivadan. Then I will copy down another address date. You have to change it. You have to write down your address and your friend's address and rewrite the letter. Okay. Model I will send, but you should rewrite the letter. Okay, student. This much only. This much portion will be asked in the examination. Have to prepare well. Okay, student. Bye. Thank you.